मेरे सभी दोस्तों को फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं मेरे इस खास चैनल पे। दोस्तों, हमेशा की तरह आप जैसा कि जानते हैं कि हमेशा की तरह आपके लिए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकली साइड वीडियो मैं बनाते रहता हूं और आपको उसके बारे से समझाते भी रहता हूं। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट क्योंकि बैराज की चल रही है, आज इसी कंस्ट्रक्शन साइट में किस टाइप से बैराज की कंस्ट्रक्शन की जाती है वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अपन बैराज, क्योंकि मेरी एक और वीडियो थी जिसमें कम्प्लीटली पूरी बैराज की जो स्कीम है उसके बारे से मैंने पूरी डिटेल में बताई हुई थी और उसकी भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पैनल पे मैं देने वाला हूँ। तो बैराज को और ज़्यादा समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है और कंस्ट्रक्शन अभी भी अधूरी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि टॉप का जो हिस्सा है, बहुत सारे ऐसे पेयर हैं यहाँ पर बैराज की पोजीशन में, आधे पेयर और आधी कंस्ट्रक्शन ही सिर्फ हुई हुई है। अभी टोटली वर्क में 30% वर्क ही कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पर हो पाया है। जैसा कि आप पीछे भी देख पा रहे हैं कि अभी भी कंस्ट्रक्शन जो है कंटिन्यू चल रही है। तो जो पूरी बैराज की जो आपको समझना है पूरे बैराज के बारे से, तो मेरी एक और वीडियो है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो दूंगा और डिटेल इसकी अगर आपको जानना है तो आप उस लिंक को क्लिक करके जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है इसलिए ये मैं वीडियो कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से ही मैं बताया हूँ कि कैसे बैराज की कंस्ट्रक्शन जो है अपने को करनी चाहिए, क्या क्या बातें होती है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, और पूरी डिटेल इसकी जैसे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट तो चल ही रही है अपनी, तो इसका पूरा डिटेल मैं आज इस वीडियो में बनाने वाला हूं। तो आप अंत तक बने रहें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर मेरे इस वीडियो को करेंगे। और जैसा कि सभी दोस्तों का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, बहुत ज़ोर शोर से आप तैयारियों में लगे हुए हो, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी उस उपलब्धि को हासिल करें जो जिसके लिए आप हमेशा मेहनत कर रहे हो। आप सभी को, मेरे सभी दोस्तों को जेईई एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा पढ़ते रहिए और हमेशा ही आगे बढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं अब बैराज के कंस्ट्रक्शन के वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों बैराज की कंस्ट्रक्शन जो है कंटिन्यू चल रही है और यहाँ पर एक ओवरऑल व्यू जो है मैं एक बार बताना चाहूँगा और बैराज के बारे से थोड़ी सी डिटेल, ये बैराज कहाँ बन रही है क्या है उसके बारे से एक बार बता देना चाहूँगा कि इस बैराज का नाम है शिवघाट बैराज, जो कि बिलासपुर में अरपा नदी पर बनाई जा रही है, सरकंडा के करीब। यहाँ पर लोकल जो है जगह का नाम है सरकंडा, वहाँ पर ये बैराज का कंस्ट्रक्शन अरपा नदी पे चल रहा है। इसमें ओवरऑल नंबर ऑफ गेट 24 नंबर है। जी हाँ, ओवरऑल नंबर ऑफ गेट 24 है, जिसमें अंडर स्लूस के 4 नंबर गेट हैं। लेफ़्ट और राइट में, लेफ़्ट में 2 गेट हैं अंडर स्लूस के और राइट साइड में 2 गेट यहाँ बनाए गए हैं। बीच वाली पोर्शन में बैराज गेट का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। बीच वाले पोर्शन में बैराज गेट का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। ऐसे बैराज को समझने के लिए आप आसानी से, आपके लिए आसान मेथड यही होगा। देखिए वेयर का फॉर्म तो सिमेट्रिकल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी या बैराज बनने के बाद भी आपकी बीच की जो कंडीशन है, जो वेयर का जो फॉर्म है, स्पिलवे का जो फॉर्म है, अगर आप क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल यहाँ काटेंगे तो यहाँ पर 2 सेक्शन, अलग अलग टाइप के सेक्शन आपको मिलेंगे, जिसमें बीच की किस्टन की जो पोर्शन है और वेयर की जो पोर्शन है वो लगभग सेम रहती है, बशर्ते थोड़ी सी चेंजेस बैराज और अंडर स्लूस दोनों ही गेटों में चेंजेस होती है। इसीलिए बैराज को अच्छे से समझने से पहले आपको इन दोनों सेक्शनों का, दोनों गेटों के पास क्या क्या चेंजेस होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपन आसान बनाते हुए हम दोनों को ही आराम से अच्छी तरीके से समझेंगे यहाँ पर कि बैराज में दोनों यानी अंडर स्लूस गेट और बैराज गेट में क्या क्या डिफरेंस होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, किसी भी आप बैराज का जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये रिवर का ठीक बेड पोर्शन है। रिवर मेरे सामने की ओर से आई हुई है।
जहाँ पर मिट्टी फिलिंग होने की वजह से आपको दिखाई स्पष्ट रूप से वो नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अप स्ट्रीम, ये रिवर की अप स्ट्रीम फ्लोर है। जब मैं अप स्ट्रीम साइड से जाऊँगा, उस साइड से भी मैं बताने का आपको प्रयास करूँगा, तो उस समय आप देखेंगे मैं बात कर रहा था कि यह होती है रिवर का एक क्रॉस सेक्शन व्यू जो है बनाया जाता है, जहाँ पर आप प्रपोज कर रहे हैं भाई उसी ग्राउंड लेवल के हिसाब से ही आपके पास, क्योंकि रिवर का जो क्रॉस सेक्शन है वो पर्टिकुलर एक यू टाइप के शेप में आपकी बनती है। ज़्यादातर से अलग अलग हो सकती है, थोड़ी मोड़ी बीच में उसकी क्रॉस सेक्शन में ग्राउंड लेवल वगैरह, नाला जो बेड लेवल है वो उठा हुआ हो सकता है, तो उसकी वजह से क्रॉस सेक्शन में चेंजेस आ सकती है। अब क्या होती है, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से पॉन्ड लेवल एक टेंटेटिव दिया जाता है कि जब अपने पास बैराज का कंस्ट्रक्शन होगा तो उस समय पानी का लेवल, पानी के जो भराव का वाटर स्टोरेज लेवल क्या होगा। तो उसी वाटर लेवल, ये सब जब सर्वेइंग, अपने पास सर्वे का वर्क जब होता है तो उससे सर्वे से टोटली एरिया का जो सर्वे किया जाता है उससे आपकी एक कंट्रोल जनरेट होती है, जिसे कंट्रोल प्लान कहा जाता है। अब कंट्रोल प्लान में देखते ये हैं कि आपके पास पानी का लेवल क्या होगा और पानी का पॉन्ड लेवल, जहाँ तक पानी का हाइट होगा, पानी जब भराएगी इस गेट वगैरह लगने के बाद पानी का रिजर्वायर होगा तो वहाँ पर पानी का सबसे टॉप लेवल क्या होगा, उसी टॉप लेवल के आधार पे ही इस सभी गेटों की हाइट जो है डिसाइड होती है। आपको अंडर स्लूइस गेट की हाइट कितनी रखनी है और बैराज स्लूइस की गेट की हाइट कितनी रखनी है। अब यहाँ पर चूँकि मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पॉन्ड लेवल नाला बेड लेवल से 3.5 मीटर की हाइट पे, यानी नाला बेड लेवल से 3.5 मीटर की हाइट तक आपके पास पॉन्ड लेवल होगा। तो पॉन्ड लेवल से आप समझ सकते हैं कि गेट की हाइट भी नाला बेड लेवल से आपकी 3.5 मीटर हाइट पे गेट का जो है वो टॉप लेवल होगा। अब चलिए बात करते हैं। देखिए दोनों साइड तो अपार्टमेंट होगी, एक मेरी यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि रिवर की फ्लो मेरे सामने साइड से होगी, तो अगर अपन रिवर के फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये मेरी लेफ़्ट साइड होगी। अभी क्योंकि मैं डाउन स्ट्रीम से देख रहा हूँ तो इसलिए अपोजिट आपको डायरेक्शन जो है लग रही है। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड होगी, रिवर के हमेशा फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से आपको देखना है, और वो मेरी राइट साइड अपार्टमेंट होगी, जो बैंक वगैरह जो होगा अपार्टमेंट जो है। चलिए एक बार मैं टॉप से भी थोड़ा दिखाता हूँ कि क्या होती है, फिर मैं इसकी डिटेल जो है वो आराम से मैं बताऊँगा आपको, और बहुत ये वीडियो जो है इंटरेस्टेड होगी आपके लिए, आपको मज़ा भी आएगा, बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर इस वीडियो को देखें, और ये वीडियो आपको ज़रूर अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, और तमाम इससे जुड़ी जो जानकारियाँ हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ी उसका लाभ आप हमेशा उठाते रहें। तो चलिए चलते हैं, एक बार टॉप से भी मैं नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से व्यू जो है आपको देखने को मिलता है। चलिए तो दोस्तों ये अपन पहुँच गए हैं यहाँ टॉप पे, जो कि मेरी अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ये अपार्टमेंट में ये मेरी लेफ़्ट साइड अपार्टमेंट है। यहाँ से एक बार व्यू जो है वो मैं आपको क्लियरली रूप से शो कराना चाहूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी पानी जो है भरी हुई है, बीच में कंस्ट्रक्शन टाइम थी, फिर बरसात हुई तो उसी का पानी जो है अभी भरा हुआ है। अभी कंटिन्यू फ्लो अभी रिवर में अभी हो नहीं पा रही है। और यहाँ देखेंगे, ये देखेंगे जैसा मैंने बताया था अंडर स्लूइस गेट के बारे से, तो यहाँ होगी ये 2 ब्लॉक हैं, यहाँ अंडर स्लूइस गेट फिट होगी, अपार्टमेंट से लग के पहला अंडर स्लूइस गेट, फिर उसके बाद दूसरा। यहाँ बैराज में 2 अंडर स्लूइस, लेफ़्ट साइड में 2 जो है, उस साइड जो अपार्टमेंट अपन जाएंगे वहाँ उस किनारे पे वहाँ 2 अंडर स्लूइस गेट लगाए जाएंगे, और बीच वाली जो पोर्शन है उस छोर पे जहाँ पर आपके पास अंडर स्लूइस गेट स्टॉप होगा, वहाँ से जो है यहाँ तक ये क्या करती है, देखिए ये बीच में इसे डिवाइड वाल कहते हैं। ये पियर है, पियर क्यों है, इसे डिवाइड वाल क्यों बोलते हैं, ये गेट के लिए 2 गेट का अरेंजमेंट है, जबकि ये क्या कर रही है, डिवाइड करती है। कैसे डिवाइड करती है, अंडर स्लूइस गेट यहाँ लगनी है, अंडर स्लूइस गेट और बैराज स्लूइस गेट को डिवाइड करने वाले वाल, क्योंकि इधर साइड अंडर स्लूइस गेट रहेगी और उधर साइड का हिस्सा बैराज स्लूइस गेट का रहेगा, इसलिए उसे दोनों गेटों को जो डिवाइड कर रही है, इसलिए उसका कॉमन नाम जो है अपन डिवाइड वाल देते हैं।
चलिए, और नीचे से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ तो आप देख रहे होंगे। देखिए एक बार फिर भी मैं बताता हूँ कि बीच का वेयर पोर्शन कैसा है। ये देखिए, ये वेयर का फॉर्म है, वेयर का फॉर्म अंडर स्लूस होने की वजह से यहाँ केवल चेंजेस आएगी। आप देखेंगे आगे चल के कि बैराज स्लूस में कि यहाँ पर क्या चेंजेस आने वाली है। तो केवल यही पोर्शन पे ये देखिए वेयर का जो स्लोप है ना, बैराज के स्पिलवे वेयर के फॉर्म में जो स्लोप आपको दिखाई दे रहे हैं वही स्लोप कंटिन्यू सभी में रहेगी। बीच का जो पोर्शन है, सेंटर का जो पोर्शन है वो लगभग सिमेट्रिकल रहेगा। थोड़े क्रेस्ट पर अपन बैराज में बैराज स्लूस जब अपन देखेंगे बैराज गेट पे तो वहाँ थोड़ी अपने को डिफरेंस मिले, बाकी सब सिमेट्रिकल। देखिए फ्रिक्शन ब्लॉक पूरे रो में अल्टरनेटली गई हुई है, इसकी भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा जब नीचे जाऊंगा। यहाँ वो जहाँ वेयर की फॉर्म आई है वहाँ आपको इसको सूट ब्लॉक कहा जाता है। स्लूट ब्लॉक के बारे से भी बताऊँगा जब मैं नीचे में जाऊँगा। तो ये ओवरऑल व्यू थी। यहाँ से यहाँ तक को किस्टन कहा जाता है। देखिए बीच वाली कैसे कैसे अपन क्या क्या नामकरण करते हैं। तो एक हो जाएगी अप स्टीम फ्लोर, क्रैश पोर्शन, वेयर का स्लोप पोर्शन एंड बीच की किस्टन पोर्शन एंड डाउन स्टीम का इंड सील, और उसके बाद डाउन स्टीम का कट ऑफ भी आएगा। ये सभी डिटेल अपन देखेंगे। यहाँ फ़िलहाल अपार्टमेंट के बारे से मैं बता दूँ, यहाँ बहुत सारे स्क्रैप जो है यहाँ भरे हुए हैं। जब कंस्ट्रक्शन होगी तब फिर से इसकी साफ़ सफाई होगी। ये देख सकते हैं, ये आपके पास अपार्टमेंट है, ये देख सकते हैं, ये उसकी रिटर्न हो गई। ठीक है, जो 90 डिग्री ऑफ अर्थन में आपके पास गई हुई है वो है, ये इसको अपार्टमेंट कहा जाता है। चलिए एक बार नीचे से भी नज़ारा, वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा खींचने की कोशिश करूँगा, जितनी से कम टाइम में उससे ज़्यादा जानकारी लेने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन चलिए चलते हैं, नीचे से भी देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ मैं अब बॉटम पे आ गया हूँ और बॉटम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो, मैंने बोला था डिवाइड वाल के बारे से, यहाँ से एक और शुरू में मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए सभी यहाँ पीआर और डिवाइड वाल में नंबर लिखे हुए हैं। लेफ़्ट साइड अपार्टमेंट से कितने कितने डिस्टेंस पे है वो पर्टिकुलर दी हुई है। देखिए इसका सेंटर का डिस्टेंस है 13 मीटर और यहाँ P1 लिखा हुआ है। P1 माने पीआर 1, ये पीआर 1 है। सबसे शुरू लेफ़्ट साइड बैंक से अपन ने स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन जो है, इसलिए अपार्टमेंट से सेंटर टू सेंटर 13 मीटर की दूरी पर ये जो है बनाई गई है पियर। उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखिए डिवाइड वाल देख रहे हैं, यही डिवाइड वाल है। डिवाइड वाल के लेफ़्ट साइड में मेरी अंडर स्लूस गेट जो है उसकी सेटिंग होगी, जबकि राइट साइड में बैराज गेट का सेटिंग जो है आपको यहाँ बनाया जाएगा। देखिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइड अभी चल रही है, अभी भी ऊपर का हिस्सा जो है बनाना बाकी है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, दोनों में देखिए डिफरेंस। ये है डिवाइड वाल के राइट साइड में आपकी बैराज स्लूस गेट और लेफ़्ट साइड में अंडर स्लूस गेट जो है वो बनाई जाएगी। ये देखिए शेप आपने देखा होगा। एक बार और मैं अंडर स्लूस गेट, यहाँ सिंपल सी फॉर्म होती है। ये अप स्टीम के हिस्से में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये अप स्टीम फ्लोर होगी। अप स्टीम फ्लोर के बाद आती है, ये देखिए ये स्टॉप लॉक ग्रू है और ये अंडर स्लूस ग्रू है। बैराज में भी सेम होगा, बैराज में बस थोड़ा फ़र्क होगा, वो मैं बैराज गेट में जाके बताता हूँ। ये देखिए अप स्टीम फ्लोर हो गई, लेकिन ये पूरा का पूरा सेम लेवल पे है, तो आप इतने को फ्लोर कह सकते हैं। हालांकि ये क्रेस्ट का पार्ट है। उसके बाद देखिए स्लोप है, यहाँ पर सूट ब्लॉक बनाई जाएगी, अभी शायद बनी हुई है, मिट्टी के कंस्ट्रक्शन के चलते अभी दबी हुई है। आगे में देखेंगे फ्रिक्शन ब्लॉक। तो ये देख सकते हैं डिवाइड वाल जो है, डिवाइड वाल की लंबाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही साइड से पीआर जो है छोटी होती है, डिवाइड वाल जो है आगे तक गई हुई है, जो दोनों गेटों को डिवाइड कर रही है। चलिए आगे और देखते हैं, आगे और देखते हैं कि क्या है बैराज स्लूस में। अब देखते हैं, ये देखिए अब बैराज स्लूस की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सिल्टअप होने की वजह से आपको क्लियर रूप से दिख नहीं पा रही है। ये देखिए ये हो जाएगा अप स्टीम की फ्लोर, आगे में और देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ मैं क्रेस्ट के बारे से बताना चाहूँ। ये देखिए यहाँ क्रेस्ट अप स्टीम फ्लोर हो जाएगी। बीच वाले सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पे अगर अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसे, आप देख सकते हैं। अप स्टीम कट ऑफ होगी, फिर अप स्टीम फ्लोर होगी, फ्लोर के बाद अप स्टीम का वेयर जो स्लोप होगा, ये है क्रेस्ट। एक्चुअली ये बैराज गेट है। उसके बाद आउटर स्लोप, ये स्लोप 2:1 या 3:1 में हो सकती है, दोनों ही 1:1 में हो सकती है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। चलिए यहाँ भी सूट ब्लॉक की कंडीशन आपको दिख रही है, डिवाइड वाल एंड पियर।
थोड़ा सा मैं इसके अरेंजमेंट में आना चाहूँगा। अब देखिए मैं गेट के बारे में बता रहा हूँ, तो स्पेशली गेट के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गेट का जो पॉन्ड लेवल होगा, इसका पानी जो भराव का जो वाटर लेवल होगा, जितने हाइट तक पानी भरी जाएगी उसी हाइट के लेवल में आपकी क्या गेट की जो टॉप लेवल है वो डिसाइड होती है। गेट की हाइट उसके अप स्ट्रीम में पानी भराव जो वाटर स्टोरेज है उसके पॉन्ड लेवल के अकॉर्डिंग उसी की हाइट जो है पहले रहता है। यहाँ पर आप 2 ग्रूव देख रहे हैं, ये 2 ग्रूव कौन है? देखिए सभी पर्टिकुलर में 2 ग्रूव सेम रो में, इसकी ये जो अलाइनमेंट है वो सेम रो में होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे कैमरामैन जी हैं जो बेचारे बहुत सहायता कर रहे हैं हमारे इस वीडियो को सफल बनाने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी में पर्टिकुलर आपके पास 2 ग्रूव दी हुई है। ये 2 ग्रूव क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए मेन गेट जो है, चाहे अंडर स्लूस बैठे या बैराज स्लूस बैठे, वो होती है जो पीछे वाले हिस्सा जो है क्रेस्ट के पोर्शन में जो गेट लगाई जाएगी उसे कहते हैं बैराज गेट। अभी के लिए वही सिचुएशन अंडर स्लूस गेट के लिए भी होगी, क्योंकि उसमें भी अपने पास 2 ग्रूव जो है दिए हुए हैं। तो अब देखिए, अब मेन ग्रूव आपके पास वो है, और ये जो है इसे अपन स्टॉप लॉक गेट ग्रूव कहते हैं। अंडर स्लूस के लिए क्या होगी, यही मेन गेट को क्या बोलेंगे? अंडर स्लूस के लिए अंडर स्लूस गेट ग्रूव बोलेंगे, जबकि बैराज स्लूस के लिए बैराज गेट ग्रूव बोलेंगे। ये तो सभी के लिए, चाहे वो बैराज गेट हो चाहे वो अंडर स्लूस गेट हो, दोनों के लिए स्टॉप लॉक गेट का ग्रूव यहाँ पर बनाया गया है। होती क्या है कि अगर मान लो मेन गेट तो आपके पास ये होती है, मेन गेट बैराज स्लूस या अंडर स्लूस दोनों ही गेट होती है। अब उसमें किसी प्रकार के टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से अगर मेंटेनेंस करना है तो कैसे करेंगे? इसीलिए अपन स्टॉप लॉक गेट जो है वो अपन देते हैं। ये जो ग्रूव है ये क्या काम करेगा? टॉप में अपने पास गेंटी क्रेन का प्रावधान होता है। गेंटी क्रेन स्लाइडिंग एक क्रेन होती है, वो ऑर्डिनरी स्टॉप लॉक एक गेट को लाके यहाँ पर उसके ग्रूव में, स्टॉप लॉक ग्रूव में सेट करके अपने पास यहाँ पर बैठाती है। उससे क्या होती है, पानी जो है ब्रेक हो जाता है और आप आसानी से ये तब यूज होगा। अभी देखिए, अभी तो ओपन है, अभी पानी चल भी नहीं रही है, रिवर में किसी प्रकार का फ्लो भी नहीं है, तो अभी ऐसे कंडीशन में तो रिपेयर हो सकती है। लेकिन जब पानी कंटिन्यू फ्लोइंग है, वाटर का स्टोरेज बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करनी होगी? स्टॉप लॉक गेट जो है आपको यहाँ पर लगानी होगी, ताकि आप मेन गेट की रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो काम कर सकें। यहाँ की सिचुएशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी। आप देख सकते हैं इसमें भी स्टील रेनफोर्स सीमेंट आपके पास यूज है। ये देख सकते हैं जब भी बैराज, क्योंकि हैवी कंस्ट्रक्शन जो है होती है। यहाँ पर से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये एक पट्टी देख रहे हैं आप, इसी पट्टी में मेन गेट की जो आपका गेट का जो निचला वाला पार्ट है वो आके जस्ट इसी में रेस्ट करेगा, और जैसे ही रेस्ट करेगा उसके बाद पानी की फ्लोइंग आपके पास यहाँ गेट के पास स्टोरेज जो है बंद हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। चलिए आगे और चलते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मैं एक चीज़ बता रहा था कि बैराज जो है हैवी कंस्ट्रक्शन होती है, तो इसलिए सभी में स्टील रेनफोर्स सीमेंट जो है इसमें प्रोविज़न देते हैं, और इसकी कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो भी हाई रखी जाती है। या तो M20 से करें या M25 से, जो रेनफोर्स सीमेंट की कवरिंग वाली लाइन है उसे अपन करते हैं। चलिए मैं एक बार और उस पर रेनफोर्स सीमेंट पे आऊँगा और फिर बताता हूँ फ्रिक्शन ब्लॉक, शूट ब्लॉक के बारे से। ये देखिए चलते हुए भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देख सकते हैं बीच का जो पोर्शन है वो पूरी की पूरी बैराज पोर्शन है ना। सभी गेटों में ग्रूव जो है आपकी लगी हुई है, पर्टिकुलर एक ही रो पे है ना। आप देख सकते हैं। एक बार चलते यहाँ एक्चुअल में दोपहर का टेम्परेचर बहुत हाई है, अभी जो है लू चल रही है, और बहुत सारे इसके लिए परमिशन भी मुझे लेना पड़ा है। बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनसे मुझे परमिशन जो है लेना पड़ा है। चलिए भैया इधर चलिए, यहाँ से अपन देखिए, यहाँ से स्टील रेनफोर्स सीमेंट जो है वो पूरी की पूरी दिख रही है। तो अब यहाँ पर से आप देखेंगे, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है कट ऑफ, क्योंकि आगे जो है अपस्ट्रीम प्रोटेक्शन को दृष्टिकोण में रखते हुए आगे भी सीसी ब्लॉक की पिचिंग जो है वो बनाई जाएगी प्रोटेक्शन के दृष्टिकोण से। वो आके कनेक्ट होगी आपके पास इसी कट ऑफ वॉल पे। ये एक्चुअली टोटली एकदम हार्ड जो रेनफोर्स सीमेंट डालते हुए कट ऑफ जो बोला जाता है, वो एक प्रकार से सीट फाइल का भी काम करता है।
सीड फाइल का भी काम करता है। और सीड फाइल का काम करने, ये जो है सीड फाइल होती क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो भी कट ऑफ है वो टोटली स्टील रेनफोर्स सीमेंट से हैवी कंक्रीट से बना होता है। लेकिन पानी के स्टोरेज होने की वजह से पानी जो है इंटरनल रूप से सीपेज करते हुए डाउन स्ट्रीम में, रिवर में आगे डाउन स्ट्रीम में कंटिन्यू जाती है। तो उसके लिए उस सीपेज को कम से कम करने के लिए, जीरो से जीरो करने के लिए, या तो अपने को स्ट्रेटा, हार्ड स्ट्रेटा, जहाँ बिल्कुल भी हार्ड स्ट्रेटा, हार्ड मिट्टी पे क्या होती है, जैसे हार्ड रॉक की कोई अगर मिट्टी होती है तो वहाँ आपके पास फाउंडेशन भी सिक्योर हो जाता है स्ट्रक्चर के लिए, और दूसरी चीज़ सीपेज भी नहीं होती। इसीलिए यहाँ एक यूज़ किया जाता है, या तो सीड फाइल बोल सकते हैं या अपन उसको पॉजिटिव कट ऑफ बोल सकते हैं। पॉजिटिव कट ऑफ ही वही होती है कि आपके पास जब तक हार्ड स्ट्रेटा आपके पास नहीं आ पाती तो आपके पास स्टेबल कैसे करेंगे, या उसमें से जो भी लीकेज है वो कैसे जाएगी। तो या तो आपके पास कट ऑफ के और नीचे तक सीड फाइल एक ऐसी फाइल होती है, पाइल्स होती है, वो क्या करती है, हार्ड रॉक तक जाती है और सीपेज को अपने से इंटरनल रूप से जाने से रोकती है। तो सीपेज नहीं जा पाती, या तो पॉजिटिव कट ऑफ पे जाना चाहिए, तब जाके आपके पास इंटरनल जो सीपेज है वेयर के अंदर से अंदर जाते हुए डाउन स्ट्रीम में जो जाएगी वो रुक जाती है। तो ये था कट ऑफ। आगे देखेंगे, ये है फ्लोर का हिस्सा, ये अप स्ट्रीम फ्लोर का हिस्सा है। यहाँ पर दोनों साइड वहाँ पर गेट लगेगी, जो बैराज गेट है, ये क्रेस्ट की पोर्शन है, क्योंकि वहाँ कंक्रीट हो गई थी इसलिए बता नहीं पाए थे। यहाँ देख सकते हैं स्टील, ये स्टील बांधी जा रही है। ये स्टील कहाँ से आई है, ये देखिए, ये स्टील वेयर के फॉर्म से टोटली आरसीसी कट ऑफ से होते हुए, फ्लोर होते हुए, ये जो टॉप की जो वेयर की फॉर्म है उसमें सभी में स्टील रेनफोर्स सीमेंट यूज होगा। पियर में भी देख सकते हैं सेम वैसी है, क्योंकि ये हैवी स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें पूरा बेस वर्क होता है रेनफोर्स सीमेंट का, वही स्टेबल करता है पूरे स्ट्रक्चर को। अब देख सकते हैं यहाँ से फ्लोर के बारे में बता रहा था, फिर अप स्ट्रीम की फ्लोर है, फिर ये क्रेस्ट का जो टॉप विथ है वो है, वहाँ पर आप देख सकते हैं उसी पट्टी पे आके आपकी मेन गेट जो है रेस्ट करेगी। यहाँ ऑर्डिनरी गेट शटर के लिए ये आप देख सकते हैं। चलिए और आगे से बताऊंगा। अब चलते हैं डाउन स्ट्रीम स्लोप पे, है ना, डाउन स्ट्रीम पोजीशन पे अपन चलते हैं। ये देख सकते हैं अपन, है ना, ये आगे बढ़ रहे हैं। ये चलिए अपन पियर पे हैं, पियर अभी अधूरा है इसलिए हमको मौका मिल जा रहा है कि जाने का। ये देख सकते हैं, यहाँ से भी एक बार दिखाना चाहूँगा, ये पट्टी क्या है, रेनफोर्स सीमेंट, यहाँ से कैसे रॉड बांधी जाती है ये देख सकते हैं। नीचे में एंकरिंग टाइप की भी जो है उसे मोड़ा गया है ताकि कंक्रीट होने के बाद अच्छे से स्ट्रक्चर जो है स्टेबल हो सके। उसी टाइप से आप इसमें भी देखेंगे गेट की जो पैनल अरेंजमेंट है, जिसमें अप टू डाउन जो है लिफ्ट करेगी गेट, वहाँ भी देखिए यूज टाइप की। ये क्या करती है, कंक्रीट को स्ट्रेंथ से पकड़े रहती है। यहाँ काफ़ी हैवी पट्टी का यूज जो है यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं आपको डाउन स्ट्रीम पे। ये देख सकते हैं वेयर यहाँ पर 2:1 से दिया गया है। ये 3:1 भी आप रख सकते हैं। जनरली इसको 2:1 से 1.5:1 से 3:1 तक आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए शूट फॉल है, ये देख रहे हैं, ये शूट फॉल का जो एंड सिरा है यहीं से आपकी किस्टन जो है पूरी स्टार्ट हुई है। यहाँ पर डाउन से भी मैं एक बार बताता हूँ किस, ये देखिए शूट ब्लॉक है, और शूट ब्लॉक हर एक में आपके पास एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे बना हुआ है। ये क्यों है ऐसा, और ठीक इसके सामने जो है फ्रिक्शन ब्लॉक है। क्या होती है कि जब पानी क्रेस्ट के ऊपर चढ़ने के बाद हाई वेलोसिटी से आती है तो एक तो क्या करती है, जंपिंग भी होती है। ये अगर डायरेक्टली किस्टन पे आए तो कहीं ना कहीं किस्टन और इसके जॉइंट को वो इफेक्ट करती है। तो इसलिए शूट ब्लॉक इसलिए बनाते हैं कि आधा वेलोसिटी का प्रेशर क्या करेगी। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है वेलोसिटी को कंट्रोल करने की। वो कंट्रोल कैसे होगी, एक तो जो है शूट ब्लॉक, और दूसरा जो है डाउन स्ट्रीम पे आप देख रहे हैं जिसे अपन इंड सील कहते हैं। इन दोनों ही से वेलोसिटी क्या होती है, कम से कम होती है। ये वेलोसिटी डाउन करने के लिए पानी यहाँ हाई वेलोसिटी से आएगा तो देखिए आधा पानी किससे अपना निकल जाएगा, जो स्लोप पोर्शन है उससे होते हुए सीधा किससे जाके फ्रिक्शन ब्लॉक उसको कंट्रोल करेगी। और जो पानी वो भी एक रो में नहीं है, 2 रो में है,
और आप देख सकते हैं एक के अल्टरनेट, एक के गैप में दूसरा है। मतलब हर एक पोजीशन में गैपिंग भी आपकी इम्पोर्टेंस होती है। ये अल्टरनेट बांधी जाती है, जो फ्रिक्शन ब्लॉक है वो अल्टरनेट होती है। अब यहाँ से क्या होगा ये मैं बता रहा था। जब ये सोचिए कि अगर पानी हाई वेलोसिटी से अभी नीचे वाले फ्लोर वाली कंडीशन से, तो वो सीधे किससे जाके टकराएगी, हाई वेलोसिटी हाई हो जाएगी, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, फ्रिक्शन ब्लॉक। जबकि अब दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन, अब यहाँ से दूसरी जो फ्लोर आएगी, आधा तो आपकी आधा पानी जो है, हाफ जो वाटर है वो किससे कंट्रोल हो गई, इससे हो गई। अब जो बची हुई पानी है वो अल्टरनेटली आपकी फ्रिक्शन ब्लॉक से हाई लेवल पे उठेगी, तो उस फ्रिक्शन ब्लॉक का जो सेकेंड रो है कहीं ना कहीं वहाँ जाके टकराएगी। ये दोनों ही पोर्शन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी होने की वजह से आगे में भी कुछ वेलोसिटी के कारण जाती है, इसीलिए किस्टन की लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, प्रोवाइड जो है करते हैं। और आगे की जो पोर्शन है वो डाउन स्ट्रीम स्टील का है, वहाँ भी जाके मैं एक बार आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये फ्रिक्शन ब्लॉक कैसे बंधी हुई है। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये देखिए बीच का जो गैपिंग का पोर्शन है उसमें ये आपके पास बंधी हुई है। जनरली 1 मीटर या 1.5 मीटर के इंटरवल पे अल्टरनेट इसको बनाया जाता है। तो ये सिचुएशन थी फ्रिक्शन ब्लॉक और सूट ब्लॉक की। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये किस्टन काफ़ी लंबी है, काफ़ी फ्लैटिंग है। उसके बाद डाउन स्ट्रीम में आपके पास डाउन स्ट्रीम एंड सील और डाउन स्ट्रीम का कट ऑफ। जैसे अपन ने अप स्ट्रीम का कट ऑफ देखा था, वैसे ही डाउन स्ट्रीम का भी कट ऑफ अपन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, कंस्ट्रक्शन पे भाई लोग सरिया बांध रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ वर्क हो रहा है। सांचे के पैटर्न में यहाँ पर बना हुआ है फ्रिक्शन ब्लॉक। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो सांचा है फ्रिक्शन ब्लॉक बनाने के लिए बनाया गया है। एक स्पेसिफाइड डायमेंशन के तहत इसको बनाते हैं। इस सांचे के बेस पे आपकी जो कंक्रीट करने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। और सही मात्रा में वाइब्रेटर भी क्योंकि इसमें लगती है ताकि कंक्रीट अच्छे से मिक्स हो सके। तो इस सांचे की मदद से अपन क्या करते हैं, फ्रिक्शन ब्लॉक के लिए या सूट ब्लॉक के लिए अपन इस टाइप के सांचे का यूज़ करते हैं, ताकि अच्छे से अच्छे बेटर तरीके से इस कंस्ट्रक्शन को फ्रिक्शन ब्लॉक के रूप में किया जा सके। चलिए आगे और देखते हैं। इस फ्रिक्शन ब्लॉक में आरसीसी भी यूज़ होता है, अपन देखेंगे आगे चल के। चलिए बीच वाले पोर्शन में जो आरसीसी यूज हो रही है, देखें वहाँ पर देखेंगे तो फ्रिक्शन सूट ब्लॉक में भी आपकी आरसीसी दी हुई है। चलिए सूट ब्लॉक में भी आपकी आरसीसी दी हुई है। अब देखिए किस टाइप से आरसीसी जो है यहाँ पर की जाती है, जिससे आपको कभी भी। और दूसरी चीज़, यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, आप देख सकते हैं चेयर बार लगा हुआ है, बहुत ही देख सकते हैं कि ये बीच बीच में जो है इसको उठा कर रखने के लिए चेयर बार का यूज यहाँ पर किया गया है। ये देखिए सूट ब्लॉक है, बीच की जो पोर्शन है वो वेयर का फॉर्म है और यहाँ से रॉड की कटिंग जो है वो की जाएगी, तो बीच वाली पोर्शन स्लोप बन जाएगी और बाकी का जो हाफ पोर्शन है वो आपके पास सूट ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। बीच की पोर्शन यहाँ आरसीसी देख सकते हैं, नीचे का हिस्सा फ्लोर हो गया, ऊपर की जो कवरिंग का जो हिस्सा है 20 से 30 सेंटीमीटर का, वो आपके पास हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट से आरसीसी इस यहाँ पर की जाएगी। यहाँ फ्रिक्शन ब्लॉक भी देख सकते हैं, फ्रिक्शन ब्लॉक में भी आरसीसी किस टाइप से की गई हुई है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। पियर अपन सीधे आ गए हैं पियर नंबर 15 पे। यहाँ टोटली अपने पास मैंने बताया था कि 20 नंबर बैराज है, 20 नंबर 20 नंबर ऑफ गेट बैराज के हैं, जबकि 4 नंबर गेट जो हैं अंडर स्लूज के हैं, जिसमें हर एक साइड में 2 गेट लगे हुए हैं। और जैसा अपन ने डिवाइड वाल का देखा था कि 2 अंडर स्लूज गेट के बाद डिवाइड वाल फिर बैराज गेट, उसी टाइप से यहाँ पर भी बैराज गेट जब ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर जो है फिर से एक डिवाइड वाल होगी, उसके बाद 2 अंडर स्लूज गेटें होंगी। तो जैसा लेफ़्ट साइड में था सेम एज मिरर कंस्ट्रक्शन जो कंडीशन है वो आपके पास राइट साइड में भी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं एक कंक्रीटिंग के लिए मैं आपको बता रहा था कि वेयर जो किस्टन का भाग है, वेयर का भाग है, वहाँ पर किस टाइप से आपके पास कंक्रीटिंग हो रही है। चलिए डाउन स्ट्रीम पे भी चलते हैं, डाउन स्ट्रीम से भी बताता हूँ। अभी फ़िलहाल अपन किस्टन के पोर्शन पे हैं, तो ये यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पहुँच गया हूँ सीधे डाउन स्ट्रीम में। थोड़ी पानी भी है और मेरे जूते जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाए, तो मैं यहीं से बताऊँगा। ये देखिए ये है इंड सील, इसे इंड सील कहा जाता है।
और इंड सिल से टॉप के में जो आपके पास दिखाई दे रही है वो है डाउन स्ट्रीम का कट ऑफ। मैंने वेलोसिटी के बारे से आपको बताया था कि वेलोसिटी जब हाई होती है तो ये देखिए यहाँ से भी वेलोसिटी पानी का जो है वो कंट्रोल होगा। ये इंड सिल, इसको इंड सिल स्लोप कहा जाता है। ये 1/2:1 में या 1:1 में इसे अपन प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते होंगे इसकी स्लोप है 1/2:1, मतलब 0.5 और 1 की डिस्टेंस पे 0.5 का जो आपके पास स्लोप की कंस्ट्रक्शन होगी वो इस इंड सिल की स्लोप की कंडीशन है। इसके जस्ट टॉप में, क्योंकि इंड सिल और कट ऑफ दोनों एक साथ लगे हुए हैं, जैसा आप स्ट्रीम में कट ऑफ देखे थे वैसे ही डाउन स्ट्रीम में हैवी आरसीसी की जो स्टेटा, हार्ड स्टेटा तक नीचे तक डाउन तक गई है, ताकि इसी से यहाँ भी पॉजिटिव कट ऑफ, जैसा आप स्ट्रीम में अपन ने पॉजिटिव कट ऑफ के बारे में मैंने बताया था, सेम वैसा ही डाउन स्ट्रीम में हैवी रेनफोर्स सीमेंट से आरसीसी कट ऑफ जो है हार्ड स्टेटा तक गया हुआ है। हार्ड स्टेटा से और नीचे जाते हैं, हार्ड कभी भी हार्ड स्टेटा तक नहीं पहुंचना। हार्ड स्टेटा से कम 2 फीट या 0.60 मीटर नीचे आपको जाना होता है। तो ये थी बैराज की कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी रूप से। अपार्टमेंट तो मैंने अपार्टमेंट में सिंपल ही एल टाइप का जो सी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। और इसमें हाँ, अपार्टमेंट में एक वीट खोल दी जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से में आपके पास मिट्टी की फिलिंग होगी। तो जब वहाँ बरसात के समय में पानी का जो लीकेज होगा वो कहीं ना कहीं अपार्टमेंट को लॉस करेगा। तो इसलिए वहाँ भी अपन, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी और मेरी आवाज़ भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो मैं यहीं से आपको बताना चाहूँगा कि अपार्टमेंट में वी फोल जो पाइप है, अंदर की पानी लीकेज जो है काफ़ी प्रेशर जो है उसमें बैंक जो है अपार्टमेंट में डालती है। तो उसके लिए पाइप जैसा 100 mm डाया का पाइप लगाते हुए वहाँ से वी फोल अपन दिया जाता है, ताकि अल्टरनेटली वो भी सभी अल्टरनेट स्पेस पे होती है, 1.5 मीटर कहीं 3 मीटर इस टाइप की स्पेसिंग पे अपने को एसी पाइप जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पर चल रही है। तो ये थी तमाम जानकारियाँ बैराज के कंस्ट्रक्शन के दृष्टिकोण से। इसके बारे से एक मेरी और वीडियो है जो वो भी बहुत बड़ी बैराज है, इससे काफ़ी बड़ी बैराज है। और तो उसमें क्या है, पूरी उसकी वर्किंग कंडीशन, टॉप की मैकेनिकल जो कंपोनेंट हैं, जैसे आपके पास होस्ट ब्रिज है ना, उसमें मैंने अच्छे से उसको पूरा मैंने शो किया हुआ था। उसमें बॉयलर आपके पास ड्रम आ जाती है, रॉब ड्रम है ना, जो उसके पैनल है, वो सभी बैराज के बारे से पूरा मेरी दूसरी जो वीडियो है वो भी इस कमेंट बॉक्स में मैं लिंक जो है दूंगा। तो आप उससे भी बैराज को और अच्छे से समझने के लिए आप उसका यूज़ क्लिक करके कर सकते हैं। तो मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड वीडियो है वो आपको सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलेगी। तो आपकी जानकारियों को में और इजाफा के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो बैराज के इस कंस्ट्रक्शन वीडियो में आज अपन ने पूरी कंस्ट्रक्शन साइट अपन ने देखी है। ये वीडियो आपको कैसे लगी, अपने सभी दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आपने जो बहुमूल्य टाइम दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर किसी WRD मतलब वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई नए स्ट्रक्चर में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।